Hello everyone, my name is Harsha Sharma and welcome to this YouTube channel. In today's video we'll talk about what exactly is a use state hook. Use state hook क्या करता है? आपको basically help करता है to create state variables inside React component. Okay? क्या create करने में आपको help करता है? Basically state variables. State variables. Okay. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेट वेरिएबल. जब आप किसी भी वेरिएबल के बारे में बात करते हो तो हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी प्लेन जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर वेरिएबल इज समथिंग, एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी भी डेटा को स्टोर करके रखती है. राइट हम किसी भी कोई भी एंटिटी विच कैन स्टोर डेटा. ओके यही कहते हैं ना कि लाइक कभी भी आप किसी वेरिएबल के बारे में कहते हो आप, तो यू ऑलवेज से कि एक ऐसी एक छोटी सी एंटिटी होती है जो आपका कोई भी डेटा और कोई भी वैल्यू को स्टोर करके रखता है. दैट इज़ योर वेरिएबल इनसाइड प्लेन जावास्क्रिप्ट फाइल. ओके बट वी हैव द सेम डेफिनेशन फॉर द स्टेट वेरिएबल्स ऑल्सो. जब आप रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हो तो स्टेट वेरिएबल्स को हमने स्टेट वेरिएबल्स कहना स्टार्ट कर दिया, जस्ट गिविंग इट अ फैंसी नेम. ठीक है, फॉर द रिएक्ट कंपोनेंट्स. तो स्टेट वेरिएबल्स आर समथिंग जो कि आपके रिएक्ट कंपोनेंट की डेटा को, रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर कोई भी आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इनसाइड योर स्टेट वेरिएबल्स नाउ. ठीक है, देयर इज़ वन मोर वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ स्टेट वेरिएबल इन रिएक्ट कंपोनेंट, पर वो हम लेटर अंडरस्टैंड करेंगे. अभी के लिए वी कैन जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड दिस कि एक स्टेट वेरिएबल क्या होता है. अगर आपको, बिकॉज इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉपर स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो आपको ये बोलना है दैट स्टेट वेरिएबल समथिंग विच कैन स्टोर डेटा और वैल्यू इनसाइड रिएक्ट कंपोनेंट. ओके कोई भी स्टेट वेरिएबल क्या होता है, विद इन द कॉम्पोनेंट आपके डेटा को, वैल्यू को स्टोर करके रखता है. ठीक है, वेयर जब हम प्रॉप के बारे में बात करते हैं तो प्रॉप क्या होता है, समथिंग जो कि आपके एक कॉम्पोनेंट से डेटा को पिक करके दूसरे कॉम्पोनेंट को प्रोवाइड करता है. दैट इज़ योर प्रॉप. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ यूज स्टेट हुक. अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि यूज स्टेट हुक से क्या होता है, हमें स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं. यूज स्टेट हुक को कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या होता है. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हुक क्या होता है. ओके जब आप कह रहे हो कि यूज स्टेट इज़ अ हुक, सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हुक क्या होता है. राइट हुक क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन है, बस दैट्स इट. ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि हुक्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होता है. यूज स्टेट पढ़ लिया, यूज रेफ पढ़ लिया, यूज इफेक्ट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पर हुक ही नहीं पता हमको. ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टू फील कॉन्फिडेंस है ना अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हुक क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इट इज़ अ फंक्शन. दैट्स इट. ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और किसी ना किसी वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है. दैट्स इट. इट्स अ फंक्शन विच एक्सेप्ट्स वैल्यूज़, विच एक्सेप्ट वैल्यू. कोई भी फंक्शन कैसा होगा, एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा एंड रिटर्न सम वैल्यूज़. ठीक है, यही होता है एक फंक्शन. राइट इन द सेम वे हुक्स ऑल्सो वर्क. ठीक है, नाउ जब आप यूज स्टेट हुक के बारे में बात करते हो कि यूज स्टेट हुक किस तरह से लिखते हैं, उसको हम क्या वैल्यूज़ पास करते हैं, वो क्या वैल्यू हमारे को रिटर्न करता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ. ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे दैट कॉन्स्ट, जब भी आप कोई भी स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हो बाय यूजिंग यूज स्टेट हुक, वो किस तरह से लिखते हो आप. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यू सेड नेम एंड देन यू सेड सेट नेम. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ मैं सबका मीनिंग क्या होता है. ओके एंड देन यू हैव योर यूज स्टेट हुक. ओके एंड देन यहाँ पर आपने लिखा जॉन. ओके अब ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू जो वी हैव गिवन ओवर हियर हैज़ इट्स सम मीनिंग. ठीक है, ये जो होता है आपका, वो होता है आपका स्टेट वेरिएबल नेम. ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट वेरिएबल नेम. ओके ये क्या होता है आपका सेट स्टेट फंक्शन. आपको कोई भी जो स्टेट वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू को मॉडिफाई, उस वेरिएबल की, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो हम डायरेक्टली इक्वल्स टू समथिंग एल्स नहीं लिखते हैं इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट. वी विल बी यूजिंग दी सेट फंक्शन. ठीक है, अब वो क्यों यूज़ करते हैं वो बताऊंगी. ठीक है, पर अगर आपको वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो हम लोग ये सेट फंक्शन को ही यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस वन इज़ योर यूज स्टेट फंक्शन. ये जो जॉन है
is basically the initial value of state variable. Initial value of state variable. So now this is known as your use state hook structure. Okay, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. आप कोई भी आप रिएक्ट कंपोनेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, सबसे पहले आप इसी के बारे में ही डिस्कस करते हो, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूज स्टेट हुक. आप स्टेट वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हो. ओके, सो नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लिखे हैं दैट इज जस्ट सिंपल डी स्ट्रक्चरिंग. ठीक है, हम डी स्ट्रक्चर किया है. यूज स्टेट दो वैल्यूज़ को रिटर्न करता है. एक होगा आपका स्टेट वेरिएबल, अनदर वन वुड बी कि जो भी आपने स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया है उस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना होता है, अपडेट करना होता है, तो हमारे पास में सेट फंक्शन होता है. सो दिस इज सेट स्टेट फंक्शन. ठीक है, थर्ड वैल्यू जो ये लेता है दैट इज़ योर इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल. क्या आप जो आपका वेरिएबल फर्स्ट टाइम पे क्रिएट होगा तो उस टाइम पे उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, दैट वुड बी योर थर्ड वैल्यू. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड इनसाइड अ VS कोड और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से ये दिखता है. ओके, सो दिस इज़ आवर VS कोड. ये हम लोगों ने लास्ट इम्प्लीमेंट किए थे कि हम लोगों ने यूजिंग प्रॉप्स हम लोगों ने किस तरह से वैल्यूज़ को रेंडर किया था. ओके, now inside the components folder only let's create one more file and let's name it product page.jsx. okay, and जब भी आपको so we'll start by creating the functional component. अगर आप चाहो तो सबसे पहले आप import react from react लिख सकते हो. दो इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. ठीक है, बट आई थिंक हम थोड़े पुराने डेवलपर्स हैं, सो इट्स जस्ट इन टू द हैबिट. ओके, कि लाइक द फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी टू इम्पोर्ट रिएक्ट. ओके, क्योंकि आप इसी से ही फिर हर एक मॉड्यूल को एंड हर एक फंक्शन को इम्पोर्ट करते हो इसी लाइन के अंदर ही. सो वी आई जस्ट कीप इट लाइक. ओके, so then I will export whatever the functional component I will create. Okay, export function product page function start and then definition. Okay, return and then this I will create a single block क्योंकि हम जब भी JSX लिखते हैं सिंगल ब्लॉक रखते हैं, राइट. अब यहाँ पे h1 and then use state example. ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ प्रिंट किया जिससे हम चेक कर सकें कि हमारा जो कंपोनेंट है वो प्रॉपरली रेंडर हो रहा है. ओके, सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं हमारी मेन फाइल के अंदर एंड लेट्स से प्रोडक्ट पेज. ओके, यू हैव योर दिस ओवर हियर. ये इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली. सेव योर फाइल. ओके, एंड नाउ रन योर प्रोजेक्ट npm run dev. ओके, योर प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट. ब्राउज़र में जाओ, पेस्ट इट ओवर हियर एंड देन रन इट. ठीक है, तो आपका यूज स्टेट एग्जाम्पल आपका कॉम्पोनेंट यहाँ पे आ रहा है. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट अब हम लोग यूज स्टेट वेरिएबल से स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे. ओके, सो व्हाट यू विल डू कॉन्स्ट लेट्स से नेम सेट नेम एंड देन यू हैव योर. अभी आपको यूज स्टेट हुक को यूज़ करने से पहले यू विल हैव टू इम्पोर्ट इट. ओके, तो यूज स्टेट हुक होता है वो हमेशा वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड नहीं है फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी. ओके, वो नेम्ड एक्सपोर्टेड है. तो अगर आपको उसको इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट उसको इनसाइड द ब्रैकेट ही करते हैं. ठीक है, तो ये आपको याद रखना होता है कि मतलब धीरे धीरे जब आप इतने साल जब डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो फिर ये आपके माइंड में ऐसे ABCD की तरह इम्प्रिंट हो चुका होता है, फिर आप याद नहीं रखते, यू जस्ट नो इट. ठीक है, कि इस तरह से ही इम्पोर्ट होगा. ओके, सो यू विल ऑल्सो गेट इट. यू मतलब आप भी पहुंच जाओगे उस स्टेज पे, सो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को जो वेरिएबल वैल्यू पास करनी है दैट विल बी द इनिशियल स्टेट ऑफ द स्टेट वेरिएबल. ठीक है, कि फर्स्ट टाइम पर हमारे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी जब हमारा स्टेट वेरिएबल वेबसाइट पे प्रिंट होगा, या फिर इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी उसकी. ठीक है, सो यहाँ पे अब हम स्पैन ओके स्टेट वेरिएबल वैल्यू. ओके, अब आपको कभी भी जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो या फिर यू वांट टू एक्सेस एनी जावास्क्रिप्ट थिंग इनसाइड योर HTML पार्ट, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो वापस से. ठीक है, एंड यू विल से नेम ओवर हियर, दैट्स इट. ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ ये नेम जो आ रहा है वो बेसिकली यहीं से आ रहा है. गो बैक टू दिस वन एंड देन यू हैव योर जॉन प्रिंटेड ओवर हियर. ओके, सो इस तरह से आप अपना स्टेट वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो. ओके, नाउ वी वांट टू यूज़ दिस सेट नेम फंक्शन. कि आप सेट नेम फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हो. ओके, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करती हूँ. मैंने बटन क्रिएट किया
I would say click to update state variable value. ओके, और यहाँ पर मैं अपना ऑन क्लिक फंक्शन डिफाइन करती हूँ. लेट्स से अपडेट स्टेट. ओके, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया. ओके, नाउ इनसाइड दिस वन ही मैं यहाँ पे अपडेट स्टेट का डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ. ओके, यहाँ पे लिखा ये, दैट्स इट. ओके, नाउ सेट नेम. अब आपको जो भी न्यू नेम इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करना है, आप वो न्यू नेम का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई वांट टू कीप इट डो. ओके, जॉन से आई वांट टू चेंज इट टू डो. अभी जब हम यहाँ पर जाएंगे, वी विल क्लिक ऑन बटन, द स्टेट वेरिएबल वैल्यू हैज़ बीन अपडेटेड टू डो नाउ. ठीक है, तो ये जो है आपका वो बेसिकली बटन है. जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इट बेसिकली कॉल्स दिस फंक्शन विच इज़ अपडेट स्टेट. ये इसको कॉल करता है, और इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस इस सेट नेम फंक्शन को कॉल किया है, जो आपका सेट स्टेट फंक्शन है उसको कॉल किया विद द न्यू अपडेटेड स्टेट वेरिएबल वैल्यू. दैट्स इट. ओके, सो फॉर दिस वीडियो हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज यूज स्टेट हुक. इनसाइड द यूज स्टेट हुक देयर आर मल्टीपल एज केसेस कि यहाँ पे वैल्यू किस तरह से पास कर सकते हैं, सेट स्टेट फंक्शन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, वाई स्पेसिफिकली राइटिंग अ न्यू फंक्शन, कैन वी डू इट ओवर हियर डायरेक्टली. तो बहुत सारे एज केसेस होते हैं, एंड वी विल बी कवरिंग ऑल दोज एज केसेस इन दिस प्लेलिस्ट, इन दिस वीडियो में आगे जो भी फर्दर वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर. ओके, that's it for this video. Thank you so much for watching. If you like the video, please hit the like button, and if you really like the video you can leave some comment in the comment box below. It really helps me or motivate me to make more such videos. Okay, thank you so much for watching.